मैं कमलेश मौर्य, सहायक प्राध्यापक। एलएलबी की विद्यार्थियों के लिए विषय ट्रस्ट एंड इक्विटी की अंतर्गत अध्याय 7 मैगजिम्स ऑफ इक्विटी साम्य के आधार सूत्र के अंतर्गत 12 प्रकार के आधार सूत्र दिए गए हैं और इन आधार सूत्रों में से पहले आधार सूत्र इक्विटी विल नॉट सफर ए रॉन्ग टू बी विदाउट ए रेमेडी पर एक संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत करता हूं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं मैगजिम्स ऑफ इक्विटी साम्य के आधार सूत्र में सबसे पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। साम्य का उद्भव सामान्य विधि की कठोरता एवं कमियों को दूर करने के लिए हुआ है। ऐसे मामलों में जिनमें या तो सामान्य विधि कोई उपचार प्रदान नहीं करती थी या ऐसा उपचार अपर्याप्त होता था या फिर उसको दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण न्याय प्राप्त नहीं हो सकता था, साम्य उपचार प्रदान करता था। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि साम्य जिन नियमों के आधार पर अनुतोष प्रदान करता था वे निरंकुश नहीं होते थे। साम्य कुछ सिद्धांतों की सीमा में मर्यादित था। साम्य के न्यायालय द्वारा अनुदत्त सभी अनुतोष इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होती थी। विधिक भाषा में यही सिद्धांत साम्य के आधार सूत्र कहे जाते हैं और साम्य की समस्त विषय वस्तु इन्हीं आधार सूत्रों में निहित है। तो आइए जानिए बी नंबर की हेडिंग में मैगजिम्स इक्विटी विल नॉट सफर ए रॉन्ग टू बी विदाउट ए रेमेडी। साम्य किसी अप्रकृति को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। अधिकार सभ्य समाज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्राय प्रत्येक व्यक्ति कुछ अधिकारों को धारण करता है एवं उनका उपयोग या उपभोग करता है। वह अपने अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों में हस्तक्षेप करता है अथवा उनमें अवरोध पैदा करता है तो वह दंडित किया जाता है, क्योंकि कानून इन अधिकारों की रक्षा करता है। यदि अधिकारों में हस्तक्षेप करने अथवा उनमें अवरोध पैदा किए जाने पर कानून के अंतर्गत किसी उपचार की व्यवस्था नहीं होती तो इन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः कानून जहां अधिकार प्रदान करता है वहां उनकी रक्षा भी करता है। ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जिसकी कानून के अंतर्गत रक्षा नहीं की गई हो। कहा भी गया है यूवी जस इवी रेमेडियम, अर्थात जहां अधिकार है वहां उपचार है। और इस प्रकार के मैगजीन को आप सभी विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष के विषय अपकृत्य विधि में पढ़ा है। अधिकारों एवं उपचारों का अस्तित्व साथ साथ रहता है, एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी उक्ति पर यह आधार सूत्र अवलंबित है, मतलब आधारित है कि साम्य किसी अप्रकृति को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। इसके अंतर्गत एक केस है एसबी वर्सेस व्हाइट का। इस मामले में भी यह धारण किया गया था कि जब विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान किया जाता है तो उसे सुरक्षित रखने एवं उसके उपभोग उपयोग में बाधा अथवा अवरोध पैदा किए जाने पर उसके विरुद्ध उपचार प्रदान किया जाना भी आवश्यक है। वस्तुतः उपचारों के अभाव में किसी अधिकार की कल्पना करना ही व्यर्थ है, क्योंकि अधिकार का अभाव एवं उपचार का अभाव न्यायश्रित है। तीसरे नंबर की हेडिंग में आप जानेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मैगजिम, आधार सूत्र की प्रयोज्यता।
यानी कि आधार सूत्र कहाँ लागू होता है? साम्य के इस आधार सूत्र की प्रयोज्यता का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। कहा जाता है कि साम्य के सहायक अधिकार क्षेत्र का उद्भव भी उसी आधार सूत्र के कारण हुआ। यहाँ साम्य के अधिकार क्षेत्र का संक्षेप में उल्लेख किया जाना समीचीन होगा। साम्य का उद्भव साम्य विधि की कठोरता को कम करने के लिए एवं उनकी कमियों को दूर करने के लिए हुआ। अकॉर्डिंग टू स्नेल, यानी कि स्नेल क्या कहते हैं कि साम्य सामान्य विधि की कमियों की 3 प्रकार से पूर्ति करता था। पहली, ऐसे मामलों में उपचार प्रदान करके जिसमें सामान्य विधि के अंतर्गत कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता था। दूसरा पॉइंट है, ऐसे मामलों में जिनमें सामान्य विधि के अंतर्गत उपचार तो उपलब्ध था लेकिन वह अपर्याप्त होता था या पर्याप्त उपचार प्रदान करके। तीसरा पॉइंट है, ऐसे मामलों में उपचार प्रदान करके जिनमें सामान्य विधि की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण पक्षकारों को न्याय प्राप्त नहीं होता था। और फोर्थ हेडिंग है एग्जाम्पल यानी कि दृष्टांत। तो सामान्य विधि न्यास को मान्यता प्रदान नहीं करती थी। वह न्यासधारी को उस संपत्ति का जो न्यास के रूप में उसके आधिपत्य में होती थी स्वामी समझती थी। यदि न्यासधारी उस संपत्ति का दुर्विनियोग करता था अथवा न्यास भंग करता था तो सामान्य विधि के अंतर्गत हितग्राही को कोई उपचार उपलब्ध नहीं होती थी। साम्य ने ऐसी अवस्था में प्रथम बार न्यास को मान्यता दी एवं हितग्राही को ही न्यास संपत्ति का स्वामी मानते हुए न्यासधारी द्वारा न्यास भंग किए जाने पर उसको उपचार प्रदान करने की व्यवस्था की। 5वें नंबर की हेडिंग में आप जानेंगे लिमिटेशंस यानी कि परसीमाएं। तो कुछ परसीमाएं लगाई गई हैं, लिमिटेशन लगाई गई हैं। आइए जानते हैं। यह आधार सूत्र निरपेक्ष नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात सभी प्रकार के मामलों में यह प्रयोज्य नहीं होता है। इसे कुछ सीमाओं में प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह सीमाएं निम्नलिखित हैं। तो ये किन किन मामलों में लागू नहीं होगा? पहला है, साम्य का यह आधार सूत्र नैतिक अधिकारों पर लागू नहीं होता, अर्थात यह ऐसे नैतिक अधिकारों के विरुद्ध कोई उपचार प्रदान नहीं करता जो न्यायिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है। साम्य केवल ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करता है जिनमें किसी विधिक अथवा साम्यिक अधिकार का अतिक्रमण निहित हो। एग्जाम्पल मैं बतला देता हूं, जैसे पुत्र द्वारा पिता को पानी न पिलाना, अपने से बड़ों का आदर न करना, ये नैतिक जिम्मेदारी होती है और यहाँ पर न्यायालय ऐसे इन चीजों को परिवर्तित नहीं करा सकता। दूसरा है, साम्य अपकार संबंधी उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता जहां अधिकार एवं उपचार दोनों ही विधि के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हों, लेकिन निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में इस आधार सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। पहला, जहां अधिकार विधि द्वारा मान्य नहीं हो किंतु साम्य द्वारा मान्य हो, अथवा दूसरा, जहां अधिकार विधि द्वारा मान्य हो किंतु विधि के अंतर्गत उसके लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं हो, अथवा तीसरा, जहां अधिकार के अतिक्रमण के लिए विधि द्वारा उपचार प्रदान किया गया हो किंतु वह अनुपयुक्त अथवा अपर्याप्त हो। मेन तीसरा पॉइंट, तीसरा, यह आधार सूत्र ऐसे मामलों में भी प्रयोज्य नहीं होता, प्रयोज्य यानी कि लागू नहीं होता, जहां किसी पक्षकार ने किसी कार्य, चूक अथवा अनवधानता से अपने साम्यिक अधिकार का त्याग कर दिया हो अथवा नष्ट कर दिया हो। तो ये लिमिटेशंस थी, यहां पर यह आधार सूत्र लागू नहीं होगा। रूल, 6वां पॉइंट है रूल एम्बॉडीड इन इंडियन एनैक्टमेंट। भारतीय विधि में इस आधार सूत्र का समावेश। तो भारतीय विधि में इस आधार सूत्र को कहां कहां लागू किया गया है, कहां कहां समावेशित किया गया है, आइए जानिए। साम्य किसी अप्रकृति को उपचार विहीन नहीं रहने देगा अथवा जहां अधिकार है वहां उपचार है नामक आधार सूत्र एवं उक्ति को
भारतीय विधि में पर्याप्त स्थान दिया गया है। यथा पहला पॉइंट है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम में संविदा के विशिष्ट अनुपालन, विलेखों का परिशोधन, विलेखों का विलोपन, घोषणात्मक आज्ञप्ति, व्यादेश आदि का प्रावधान किया गया है और इन पर यहाँ पर यह आधार सूत्र लागू होता है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत न्यासों को मान्यता प्रदान की गई है एवं उनके निष्पादन की व्यवस्था की गई है। तीसरा पॉइंट है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में इस आधार सूत्र का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 में वर्णित अंतर्निहित शक्तियां, इनहेरेंट पावर, मूल रूप से साम एवं न्याय एवं शुद्ध अंतरण के सिद्धांतों पर, शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मुख्य लक्ष्य न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामलों में नहीं किया जाता है जहां अपील की व्यवस्था उपलब्ध होती है। अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग विलंब से दायर किए गए लिखित कथन में किया जा सकता है और ऐसे विलंब को माफ किया जा सकता है। एंड लास्ट हेडिंग 7 नंबर, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। और निष्कर्ष रूप में आप सभी विद्यार्थी जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी अनुरूप आप उनका कंक्लूजन निकाल करके योर ओपिनियन, आपकी व्यू लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में कोई दूसरा मैगजीन जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा।